प्रज्ञा चक्षुरुं मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं हरे कृष्ण। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो लोग आए हैं आज अटेंड करने के लिए। वी मेट आई गेस लॉन्ग टाइम बैक एंड वी डिस्कस समथिंग ऑन माइथोलॉजी, फिक्शनल और रियल। ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था एंड वी वर डिस्कसिंग हाउ देयर आर डिफरेंट मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग आवर स्क्रिप्चर्स और कैसे जो हमको बताया जाता है इट इज नॉट ट्रूथ। So that time I proposed कि this is a long course and we can try to sum up in 3 sessions. एक सेशन में करना तो anyway बहुत difficult है, तो हम कोशिश करेंगे उसको 3 सेशन के अंदर कवर करने का and that is when I proposed the course and I'm very happy कि आप सब लोगों ने interest दिखाया उसके अंदर and you are willing to participate and learn. So अभी वॉइस शायद थोड़ी बेटर हो गई। तो स्टार्टिंग विद दिस कोर्स, इसका नाम है रीडिस्कवरिंग वैदिक इंडिया। रीडिस्कवरिंग का मतलब समझते होंगे, मतलब समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड एंड समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट हमको नहीं पता उसके बारे में या हम भूल गए उसको। सो नाउ वी आर अगेन डिस्कवरिंग इट। तो दिस इज अ 3 सेशन कोर्स एंड इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अबाउट पार्शियलिटी जो हमारे आज के सेशन है, जैसे कि आनंदम ने आपको बताया होगा, हाउ द ट्रूथ इज पार्शियली प्रेजेंटेड या फिर हमसे छुपाया जाता है। सेकेंड पार्ट इज रियलिटी कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है, अगर हमसे छुपाया जा रहा है तो छुपाया तो जा रहा है ठीक है बट एक्चुअल क्या है। एंड द थर्ड पार्ट इज स्पेशलिटी, व्हाट इज इट दैट मेक्स इंडिया स्पेशल, ऐसा है क्या इंडिया में, तो उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। Let's start. एक सेकंड। तो मैं कोशिश करूंगा इसको ना आज के सेशन में कंप्लीट करने का, although I really find it difficult to do so, but let's see. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा था मतलब अभी तक। दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर्ली? यस सर। अरे ना आप बोलोगे एक बार, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। yes sir, your screen was audible but आपकी स्क्रीन, आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया था, so probably you are having some network issues. There is some issue. हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir, it's clear now. Oh, understood. ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, सेशन 1 है हमारा पार्शियलिटी के ऊपर। 3 कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट 1 इज पार्शियल पिक्चर व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड एज रियलिटी। Second is glorifying the destructors and troublemakers, and third is the bitter truth जो हमसे छुपाया गया। तो it's a small exercise for all of you. मैंने भेजा था इसको मैसेज में भी and many of you participated in that. तो आप लोग बता सकते हैं क्या डिफरेंट मिसकंसेप्शंस हैं और नेगेटिव नोशंस हैं जो हमने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं इंडिया के बारे में। You can just write in the chat box one by one. मिसकंसेप्शन जो आपने सुने हैं, मैंने भी कुछ कवर करने का प्रयास किया है बट आप लोग भी बता सकते हैं तो अच्छा लगेगा। क्या है मिसकंसेप्शन जो आपने सुने हैं?
Radhika wants to speak. Yes, Radhika, you can speak. Yes, Prabhuji. Two of them. First is कि इंडिया में illiterate लोग रहते हैं and they have मतलब illiteracy rate बहुत ज़्यादा है. And second is कि Aryan invasion theory एक है कि Aryans आए थे, उन्होंने इंडिया बनाया था. We were not always here. मतलब पहले से नहीं थे, कोई आया फिर उसने बात. Good. Aryan invasion theory हमको पढ़ाया जाता है. I was surprised to see कि 5th class के अंदर इसको पढ़ा दिया गया. Aryan invasion theory. Yes. और chat box के अंदर लिखा है किसी ने. No good. Arshia has written. One big misconception is that no good education is provided in India. Also, Indians are uneducated. Okay. Aryan invasion theory बताया. और कोई आपने सुना है कुछ? कास्ट सिस्टम इज वन अनदर. यस, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना. एक्चुअल में उसमें लर्निंग ज्यादा होता है. अगर इफ इट इज दैट वे तो सिंपल, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, उसको सुन सकते हो, बट उसमें इतना वो नहीं रहेगा. जो अटेंशन स्पैन है वो हमारा बहुत छोटा है ऑलरेडी ड्यू टू लॉकडाउन एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस. और उसके अंदर वी हैव आवर ओन माइंड which is just like a monkey, एक दूसरे जगह भागता रहेगा. It is very difficult. So therefore, अगर कैमरा ऑन नहीं कर रखा ना हम लोगों ने, that means we are somewhere else. So it is important कि कैमरा ऑन करें और हम पार्टिसिपेट करें उसमें. जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा. डिस्क्रिमिनेशन होता था. इंडिया इज एन अनएजुकेटेड एंड पुअर कंट्री. कास्ट टाबू एग्जिस्ट. डिस्क्रिमिनेशन होता है. थिंग्स लाइक कास्ट सिस्टम. We have varnashram. Architects इतना अच्छा नहीं है. There is filthiness all around. Corruption in India. Okay, great. ठीक है. मैंने भी लिखा था कुछ, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ. मैंने क्या लिखा था. This India was, या फिर इसको कर दे कि India is still. India is a backward or poverty-stricken country. India is poor and dirty. Reservation में आते हैं. Cowards. Backward country है India. Poverty-stricken, है ना. और आपने हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं, India has been a slave. जो भी आया, कोई भी आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद घोरी, महमूद गजनी, कोई भी आया उसने आके इंडिया पे अटैक कर दिया और लूट के चला गया इंडिया को. मतलब इंडिया की तरह से फट्टू लोग थे बिल्कुल. कोई लड़ नहीं पाते थे किसी से. जो भी आया उनको हरा के चला जाता था. कोई भी राजा आता था. पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा ना 7 क्लास के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल केम महमूद गजनी, देन केम द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के अंदर मतलब जो स्लेव्स थे उन लोगों ने रूल किया हमारे ऊपर, जो कहीं के स्लेव्स थे. उसके बाद केम द लोधी डायनेस्टी. फिर खिलजी डायनेस्टी आई. उसके बाद मुगल्स आ गए. फिर मुगल्स ने इतना समय रूल किया. बाबर आया. बाबर के बाद हुमायूं आया. हुमायूं के बाद अकबर आया. अकबर के बाद कौन आया था? अकबर का उस पुत्र का नाम क्या था अकबर के? जहांगीर. जहांगीर आया. जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद में औरंगजेब. और औरंगजेब के बाद में कंटिन्यू हुआ 1857 बहादुर शाह जफर तक. तब तक वो आ गए थे. ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी. पोर्टुगीज और डच गोवा के अंदर, उन लोगों ने हथिया लिया था. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी. रॉबर्ट क्लाइव ने फाइट किया था, उन्होंने हरा दिया था. और उसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके पूरे के पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया. और 1947 के अंदर फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस. हम आजाद हो गए. 75 years of independence मना रहे हैं. Our government is celebrating आजादी का अमृत महोत्सव. 75 years of independence, है ना. सुना है आप लोगों ने? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 years. आप लोगों स्कूल में कंपटीशन भी हुए होंगे इसके रिगार्डिंग. नहीं हुए तो फिर आप देख सकते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं. नहीं मजाक कर रहा हूँ, हुए हैं. दिस इज वाइड स्प्रेड. तो ये दर्शाया गया है कि सिंस 11th century 1190 से लेके अब तक वी हैव बीन स्लेव्स ऑल आवर लाइफ. 800 साल
हम लोग के ऊपर रूल किया गया है, वी आर ऑप्रेस्ड, हिंदूज आर ऑप्रेस्ड इंडियंस। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आज भी लोग ऐसा बोलते हैं इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, दिस इज इंडिया को किस नाम से जानते हैं? इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। वहां पे ऐसे गली गली में लोग बैठे हैं जो क्या करते हैं, बीन बजाते रहते हैं और बीन बजा के सांप को ऊपर नीचे हिलाते रहते हैं। दिस इज द नोशन। बेगर्स हैं वहां पे इंडिया में। डू यू लिव इन सच एन इंडिया? ऐसे इंडिया में आप लोग रहते हैं? नो प्रभु जी। बट बाहर के लोग ऐसे बिलीव करते हैं। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई रेड इट इन माय 11th क्लास एनसीईआरटी कि ऐसा बाहर के लोगों का मानना है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और बेगर्स। और ये भी आपने पढ़ा होगा, मैल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के अंदर, सारी की सारी कुरीतियां, सारे के सारे जो गलत आदत, गलत चीजें हैं समाज में, कुप्रथाएं, वो सब इंडिया में ओरिजिनेट हुई। ये सब हम पढ़ते हैं हिंदी की टेक्स्ट बुक्स के अंदर, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स के अंदर, स्टोरीज के माध्यम से हमको एजुकेट किया जाता है इसके बारे में कि इंडिया के अंदर सती प्रैक्टिस होता था। सती प्रैक्टिस पता है आप लोगों को? व्हाट इज सती प्रैक्टिस? देखिए, अगर आपको बोलना है तो आप लोग ना हैंड रेस कर सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर। ऐसे एकदम से कोई बीच में आके ठप्पा मत कीजिए बोल के। यस ध्रुव। Prabhu ji, sati was a practice by Rajputs, like when a Rajput king died in a battle. So the wife of the Rajput king was also burned साथ में, like with the dead body of the Rajput king, the wife was also burned alive. उनकी जलती चिता के ऊपर उनको, वाइफ को बिठा दिया जाता था कि आपको वो करना है। अच्छा, एक और छोटा सा रूल है हमारा, जिनका कैमरा ऑफ है उनको अलाउड नहीं होता बोलने को। तो अगर आपको बोलना है तो कैमरा ऑन रखिएगा उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि जब बोलना है उस समय कैमरा ऑन कर लिया और बाद में ऑफ कर लिया, वो भी नहीं। इतना तो हमको दिख रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो सच अ थिंग, आप सोचिए कितना, मतलब दिस इज सो बैड। कोई अगर हस्बैंड मर गया तो क्या होता था, जो वुमेन थी, जो वाइफ थी, उसको जबरदस्ती लिटा दिया जाता था, चिता जलती अग्नि के ऊपर बिठा दिया जाएगा और अब आपको भी जो है मरना पड़ेगा हस्बैंड के साथ में, बिना हस्बैंड। प्रभु जी हमारे 5th में आया था। हाँ 5th में आया था। ये सब पढ़ाते हैं अच्छे से। और आप मतलब हमने शायद कभी ना इसको चेक नहीं किया होगा क्या एक्चुअल में इंडिया में इतना डिटेल में होता था, इसको पूरे इंडिया के अंदर होता था या कुछ पार्ट्स के अंदर होता था, या इसका वर्णन आता है भगवत गीता में, भगवान ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या भागवतम में लिखा है ऐसे, या मनुस्मृति के अंदर लिखा है, ऐसा कुछ रेफरेंस आता है कि नहीं? वी डोंट नो अबाउट दिस, बट ऐसे हमको पढ़ाया जा रहा है कि पूरे इंडिया में ऐसा होता था। सो दिस इज रॉन्ग, मैल प्रैक्टिस। और क्या, दहेज प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, डाउरी। यू नो व्हाट इज डाउरी? Sushant has written, widow was supposed to be burnt with the fire of the husband. Yes. अच्छा, सेम लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, अदरवाइज गिव चांस टू ध्रुव और आदित्य। डाउरी के बारे में सुना है आप लोगों ने? शिवांगिनी। यस, डाउरी होता है कि जब भी शादी होती है तो जो लड़की के घर वाले, उसके पेरेंट्स, उनको लड़कों के घर वालों को या लड़कों को कोई ना कोई चीज देनी होती है। कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, लैंड हो सकता है, बट उनको हाँ जी, पक्का कोई ना कोई चीज होती है या बहुत कुछ देना होता है? व्हाट इज इट एग्जैक्टली लाइक? वो जो भी डिमांड, जो सामने वाले लाइक लड़के वाले और उसकी फैमिली जो भी डिमांड रखते हैं वो पूरी करनी होती है, अदरवाइज वो शादी करने से मना कर देते हैं। हाँ, तो उन्हें जो डिमांड करेंगे, ऑलरेडी लड़की वाले जो है दे आर अरेंजिंग सो मच, और कुछ नहीं तो वो अपनी बेटी को दे रहे हैं पूरा आपको, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। और आप क्या कर रहे हो, यू आर डिमांडिंग कि हमको 50 लाख चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतना सारा फर्नीचर चाहिए, ये सब चाहिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये होता था इंडिया में, और इंडिया में होता था, कुछ जगह पे होता था, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ करप्शन। बट उसको ऐसे दिखाना कि पूरे इंडिया में ऐसा होता था, डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग बैड? जैसे आपने केसेस सुने होंगे कि एक जगह पे ऐसा हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन करने गया और लिवर में खराबी थी, लिवर का ऑपरेशन करते करते उसने किडनी चुरा ली। सुना है आपने कभी ऐसा केसेस? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी किसी को परेशानी हो तो उसको नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास में, क्योंकि हर डॉक्टर किडनी चुरा सकता है नहीं।
या बोलना कि सारे के सारे डॉक्टर किडनी चोर हैं, सब खराब है, देर ऑल करप्ट पीपल, इज इट राइट टू से लाइक दिस? हाँ, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। मैंने ना बायो पढ़ा था, तो मैं आपको थोड़ा सा बायो के बारे में बताता हूँ। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड हमारा गर्दन से लेके पूरा नीचे तक एक्सटेंड होता है, हिप तक। उसमें 33 बोन्स होती है टोटल, यू नो दिस? 33 बोन्स में जो फर्स्ट 2 बोन्स होते हैं उसका नाम होता है एटलस और एक्सिस, है ना? और एटलस और एक्सिस जो है उसका काम क्या होता है आप जानते हैं? एटलस जो है वो यूज होता है ऊपर नीचे करने में सर को, फॉर दिस अप एंड डाउन मोशन के लिए एटलस यूज होता है, और एक्सिस जो है आपको पिवटल सपोर्ट देता है अगर ऐसे ऐसे मूव करने के अंदर, ऐसे ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो यही 2 बोन्स को यूज करना है आपको। अगर आप लोग हैंड प्रेस नहीं कर पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, यूज दिस। जिन लोगों को एटलीस्ट कैमरा ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ, अगर आपको हाँ बोलना है तो ऐसे ऐसे यूज कीजिए एटलस को, आपको ना करना है तो एक्सेस को यूज कीजिए, ठीक है? उससे बहुत क्लैरिटी रहेगा मुझे भी, वेरी नाइस। तो हम मैल प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे थे। गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन के बारे में सुना है आपने? गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन होता है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, तो उनका अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें पता लग जाता है कि इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो अगर गर्ल होती है तो उसको मार देते हैं अंदर ही। आपको लगता है इंडिया में ऐसा होता है? नो। ऑफ कोर्स कुछ जगह पे तो होता ही होगा, बट नो। पूरे में अगर ऐसा होता तो हमारे बीच में तो नहीं होती ना, लड़के भी नहीं होते और लड़कियां भी नहीं होती। अगर गर्ल चाइल्ड को मार दिया तो हम कैसे जन्म लेते हैं? आदमी तो लोग तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते, है ना? बहुत ही बड़ा मिस्टर यूनिवर्स क्यों है, ही कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो वी वुड नॉट हैव बीन एग्जिस्टिंग अगर गर्ल चाइल्ड को मार दिया होता सब जगह, अगर पूरे इंडिया में प्रेवलेंट होता। ऑफ कोर्स कुछ जगह है ऐसा, और वो है, दिस इज वेरी कंडेमनेबल, ऐसा है, बट उस चक्कर में ऐसे बताना कि पूरे इंडिया में है ऐसा, से समथिंग रॉन्ग। बट मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दिस इज बीइंग टोल्ड ईच एंड एवरी टाइम, सब जगह ऐसा बताया जा रहा है हमको। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान में हो, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर ये आइडिया ध्यान में हो, लाइंग, दिस इज द प्रिंसिपल, जोसेफ गेबल्स ने प्रिंसिपल दिया था, रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स ट्रूथ। एक लाई को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, लोग उसको सच मानने लगेंगे, है ना? दिस इज व्हाट हैपेंस। और अगर अब सच को भी ना करें, people tend to rate items they've seen before as more likely to be true। तो अगर किसी ने आपको पहले बता दिया ना कि नहीं वो सारे के सारे जितने गांव हैं सबके अंदर ऐसा होता था, पहले किसी ने आपको ये चीज बता दिया, तो उसके बाद अगर आपको सच भी बताया जाएगा ना कि सब गांव में ऐसा नहीं होता था, then it becomes difficult for us to understand, क्योंकि पहले हमने सुन लिया और हमने एक इमेज बना लिया उसके बारे में। ऑलरेडी इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत बताया जा रहा है। दैट इज वाई people like us, we have started to feel inferior about our own culture। agree करते हैं आप इस बात से? we are not proud to be called Indians, is it true? नहीं? अच्छा, सुशांत, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? व्हाट इज इंडिया ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन? It's धोती कुर्ता. धोती कुर्ता पहन के आप स्कूल में जा सकते हो अपने, मॉल में? Well, we can go, but most of the people don't go. हाँ, आई एम आस्किंग अबाउट यू, आप जा सकते हो घर के पास वाली शॉप में? नो। Yeah, I'll go. I don't have any. हाँ, यू डू दैट, ग्रेट। तो आप में यू हैव दैट गट्स, बट कितने लोग कर पाएंगे यहाँ पे? आदित्य, आप कर पाओगे ऐसा धोती कुर्ता पहन के? ओजस, व्हाट अबाउट यू? धोती कुर्ता पहन के बाहर जा सकते हो खेलने, क्रिकेट या साइकिल चलाने? क्रिकेट खेलोगे तो बॉल ही आपकी धोती में फंस जाएगी। फॉर गर्ल्स इट कैन बी इजी एट टाइम्स, साड़ी पहन के जाना, इट इज ऑल्सो फैशनेबल ना, अच्छी अच्छी साड़ियां सब पहन के जा सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर बॉयज, the kind of inferiority that has been inflicted in us, तो उसके वजह से प्रॉब्लम है।
हरे कृष्ण। तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि कैसे है। और चाइल्ड अबॉर्शन के बारे में हम सुनते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में सुनते हैं। कास्ट सिस्टम था इंडिया के अंदर। इंडिया में जो शूद्रास थे उन सबको ध्यान नहीं दिया जाता था, और शूद्रास को हमेशा ओप्रेस्ड थे, सब चीज करके। ब्राह्मण थे, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात सुनते हैं, ब्राह्मणों को बहुत प्रिविलेज दिया जाता था। while on the other hand they were people who were called untouchables. महात्मा गांधी ने टर्म फेमस किया था, अनटचेबल्स वर कॉल्ड हरिजन्स, सो दैट उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। पढ़ा है आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर? दिस इज व्हाट वी हैव रेड। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड एट द सेम टाइम हेलो ऊपर ही होएगा, वो कमरे में कहीं म्यूट क्यों नहीं हो रहा? प्लीज कीप एवरीवन ऑन म्यूट। एंड इंडियंस कैसे हैं? दिस इज द टिपिकल इंडियन दैट इज शोन। ऐसा दिखाएगा इंडियन व्यक्ति है तो ऐसा है, गांव वाला, सीधा साधा, और सर के ऊपर पगड़ी है, शेव वेव नहीं कर रखा, फटे पुराने कपड़े हैं, ऐसे कर रहता है। People were illiterate, uneducated, no scientific background as such, and very pitiable conditions. ऐसे लोग मतलब देख के दया आ जाए उनको कि यार क्या लोग हैं ये, कितने अच्छे हो सकते हैं सब कुछ। और एक और चीज जो बताते हैं कि संस्कृत इट केम फ्रॉम यूरोप। आप बिलीव करेंगे इस चीज को? संस्कृत यूरोप से आई है। दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटीज, इन स्कूल्स। आर्यन इन्वेजन थ्योरी उसको नाम दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इंडियन जो थे ना वो सब इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, और उन लोगों को आके सिविलाइज किया है किसने? यूरोपियंस ने। यूरोपियंस आए यहाँ पर, उन्होंने आके इंडियंस को सिविलाइज किया, उन्होंने उनको कल्चर दिया, उन्होंने उनको संस्कृत लैंग्वेज दी, जिसके बाद से अभी जाके थोड़े रिस्पेक्टेबल हुए। वरना दे वर ऑल बारबेरियंस, मतलब ट्राइबल पीपल ना, वो जिंगा लाला हो वाला ऐड ऑफ दिस ऐसा करके वैसे वाले लोग थे। सो शॉकिंग, बट ऐसे करके हम लोगों को दिखाया जाता है। तो वील जस्ट ट्राई टू डिस्कस कि ऐसा था कि नहीं। ठीक है? और कुछ मिसकंसेप्शन है जो कोई स्टेट करना चाहता है, या फिर हम इसको वो करें, इसको रिफ्यूट करना शुरू करें धीरे धीरे करके? If anything else to say, you can speak. नहीं? ठीक है, we'll start. ऐसा बताते हैं कि India was a backward and poverty-stricken country. आपने ये फोटो देखा है पहले कभी? ये फोटो ever you have seen? Can anyone tell कि किसका फोटो है? This particular person. Who's this? कोई जानता है? देखता है कौन बता सकता है। टफ क्वेश्चन है, but still. कोई जानता है? नहीं? ठीक है। ये है महाराजा जय सिंह अलवर के। अलवर के राजा थे, महाराजा थे जय सिंह। ही वॉज इन मतलब 1937 में इनका डेथ हुआ था, 1870s के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो महाराजा जय सिंह एक बार लंदन के अंदर थे, और लंदन के अंदर वो नॉर्मल कैजुअल ड्रेस के अंदर घूमने निकले हुए थे। ठीक है? तो वहां पे क्या हुआ, वो चले गए एक बार रोल्स रॉयस के शोरूम के अंदर, और रोल्स रॉयस के शोरूम के अंदर चले गए। तो उन्होंने जाके पूछा कि मेरे को देखना है यहाँ पे गाड़ी कैसी है और क्या इसका कॉस्ट है, नया मॉडल कौन सा आया। तो वहां पे एक इंडियन वो था, बॉडीगार्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड था इंडियन। उसने बोला कि चलो चलो भिखारी कहाँ से आ गए, अलाउड नहीं है तुम लोग को, तुम लोग की औकात नहीं है कोई यहाँ पे, कैसे आ गए तुम यहाँ पे। तो महाराजा जय सिंह को गुस्सा आ गया। फिर महाराजा जय सिंह ने क्या किया, पूरा अपना पठानी सूट बूट के अंदर आए, पूरे एंटोरेज को लेके, अपने सारे लोगों को लेके बड़ी गाड़ी के अंदर है, और उसके बाद उन्होंने 7 रोल्स रॉयस ऑर्डर खरीदी उसी समय, और उसको इंडिया में शिप करा दिया, 7 रोल्स रॉयस। और उसके बाद जानते हैं क्या किया? रोल्स रॉयस आप जानते हैं, रोल्स रॉयस इज द नंबर 1 लग्जरी कार ब्रांड इन द वर्ल्ड, नंबर 1। बहुत महंगी महंगी गाड़ियां होती है। उन्होंने क्या किया, उसकी छत उखड़वाई सबसे पहले रोल्स रॉयस की। उसके बाद में जो वो है ना, ये गाड़ी का वो होता है ना, बोनट होता है जो आगे, उसके ऊपर झाड़ू बंधवा दी और पोछा लगा दिया, और उसको पूरे के पूरे अलवर के अंदर लगा दिया। 7 गाड़ियां हैं और क्या कर रही है, कचरा उठा रही है। दिस वाज इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये अलवर एक छोटा सा जगह है, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, आई गेस नॉट इवन अ डिस्ट्रिक्ट अभी। अलवर वहां के महाराजा थे, उन लोगों के पास इतना शक्ति था। और जब ये हुआ तो पूरे के पूरे विश्व के अंदर न्यूज फैल गया
कि रोल्स रॉयस जो है इंडिया में यूज हो रही है एज गार्बेज ट्रक्स, उसकी छत तो गड़वा दी गई है। जैसे आपने देखा हो ना एमसीडी का ट्रक आता है, उसमें भी ऐसा होता है ना, वो छत के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो सारा कचरा भर रखा है, सारी की सारी इनकी लेदर वेलवेट वाली इनकी सीट सब कूड़ा कबाड़ा हो रखा है, क्योंकि उसके अंदर कचरा डाला जा रहा है और झाड़ू लगाए जा रहे हैं उससे। उसके टायर भी घिस गए थे बट वो चल रहा था उसको करके। तो रोल्स रॉयस के जो ऑफिशियल्स थे वो सब लंदन से इंडिया आए, मैंने आकर सॉरी मांगा इनसे कि हमसे गलती हो गई, हमारे गार्ड को हम निकालते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसे मत कीजिए करके। सो वन मैन इन इंडिया वाज इनफ, वन मैन, एक आदमी ने जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ लग्जरियस कार, उसको झुका दिया था। हाउ कैन वी से इंडिया इज लाइक दिस? इट इज नॉट। बट ये हमको ये सब फैक्ट्स हमको पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा, ये जानते हैं आप, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया दिस थिंग, इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, पता है आपको? यूनिकॉर्न का नाम सुना है आपने कभी? सुना है? कहाँ पे? पोकेमॉन में? पोकेमॉन तो पता नहीं आप लोग दिखते थे कि नहीं अभी। व्हाट इज अ यूनिकॉर्न, कोई बता सकता है? व्हाट इज अ यूनिकॉर्न लाइक, या व्हाट? यस अर्षा, यूनिकॉर्न क्या है? Prabhu ji, Hare Krishna. Unicorn is actually horse who has a scene. इधर horn होता है. एक हॉर्न होता है, दैट इज अ यूनिकॉर्न। यस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये अप्रैल 2022 का स्टार्ट है, इंडिया के पास 100 यूनिकॉर्न है। इसका मतलब क्या? 100 यूनिकॉर्न कौन से हैं? ऐसे घोड़े हैं जिसके ऊपर सींग लगाया गया है सोने का। मतलब अचीवमेंट वाली बात क्या है इसमें? यस सुशांत। So it means that India has 10 successful startups. हाँ, Oh, sorry, 100 successful startups. 100 सक्सेसफुल स्टार्टअप का पैरामीटर क्या है? कितना, मतलब कितना सक्सेसफुल? कि उसकी 2 ब्रांच है या उबर है तो 10 गाड़ियां हैं, कितना, मतलब व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? So maybe has become an MNC or something like that. एमएनसी मतलब 2 शहर 2 देश के अंदर हो गया तो एमएनसी हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। So I don't know. यूनिकॉर्न का मतलब हिमांशु ने लिखा, यूनिकॉर्न मींस स्टार्टअप दैट हैज इवैल्यूएशन यानी कि नेटवर्थ ऑफ $1 बिलियन। $1 कितना होता है पता है? $1 कितना होता है? हाँ 77 अभी रेट चल रहा है $1 का। और 1 बिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं? $1 बिलियन क्वेश्चन, कितने जीरोस होते हैं 1 बिलियन के अंदर? कौन बताता है पहले? 9, अर्णव ने बताया सबसे पहले, 9 जीरोस होते हैं। तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई 9 zeros and $1 बिलियन। तो ऐसे 100 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। स्टार्टअप्स, कंपनीज नहीं। कंपनीज तो हैं बहुत सारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी इज द 4th richest person in the world, बट स्टार्टअप्स हैं ऐसे जिसका इवैल्यूएशन $1 बिलियन है, ऐसे 100 है। हाउ कैन यू से इंडिया इज अ पुअर कंट्री? लेट मी शो यू समथिंग एल्स। बनाया था, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। एंगस मैडिसन नाम से एक व्यक्ति है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है एंगस मैडिसन। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टडी किया है 1 AD से लेकर 2000 AD तक जितने भी सारे वो लोग हैं ना कंट्रीज हैं, और उनका क्या शेयर था उसके अंदर दुनिया के अंदर। तो जस्ट शो एंगस मैडिसन का ये रिसर्च है जिसके अंदर वो बताते हैं जीडीपी इस टेलिंग। देखिए आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये ऐसे दिखा रहे हैं कि 1 AD, ये देखिए 1 AD है यहाँ पे, 1 AD से लेकर 1500 AD तक। अब यहाँ पे देखेंगे ये इंडिया का ऑरेंज वाला है, तो 1 AD से 1500 AD तक इंडिया का जो शेयर था जीडीपी का, मतलब
जीडीपी अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं, मतलब दुनिया का कितना वेल्थ किसके पास होता है, कितना वेल्थ, तो इंडिया के पास 25% था, 1500 तक 25%, यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड 1500 सेंचुरी तक इंडिया के पास था। मतलब आप समझ रहे हैं, 1 से 1500 AD तक। और उसके बाद ग्रेजुअली लूटना शुरू कर दिया था मुगल्स ने, और लूटना शुरू कर दिया था। इट इज एस्टिमेटेड कि ब्रिटिशर्स इंडिया से 150 साल मात्र के अंदर $325 ट्रिलियन लेके गए थे। इफ somebody can do the math, तो वो बता सकते हैं कि आज के समय पे वो कितने करोड़ रुपए होगा। $325 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके गए थे इन जस्ट 150 years। इतना पैसा लूट के गए थे वो, और हम लोग ब्रिटिशर्स की तारीफों के पुल बांधते नहीं सकते, बट दैट इज द केस। मैं आपको पैसे के बारे में बता रहा हूँ कि कितना पैसा था और कितना पैसा जो है ऑलरेडी लूट लिया गया हमसे। तो ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल, बैकवर्ड लोग, जहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी स्ट्रिकन थे लोग। आई होप यू ऑल बी मेकिंग, आप लोग कुछ नोट्स बना रहे होंगे इसके ना, तो वो चीजें थोड़ा हेल्प करेगा आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया हैज बीन अ स्लेव फॉर 800 years। 800 साल तक इंडिया जो है वो एक स्लेव रहा है, दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम लोग को जनरली ऐसे दिखाया जाता है, यू नो दिस हिस्ट्री दैट वी स्टडी ना, इट इज हिस्ट्री ऑफ दिल्ली टू बी प्रिसाइज। दिल्ली का, एनसीआर का, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, पूरा का पूरा हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर। क्या आप लोगों को पता है कि असम में कौन थे उस समय? असम के अंदर कौन थे? कौन सा किंगडम था असम के अंदर? एनीवन ऑफ यू नोस? असम के अंदर थे अहोम्स डायनेस्टी थी असम के अंदर, और वो लोग 1780s तक वो लोग टिके हुए थे। अहोम, यस, तेजस इज राइटिंग। और उन लोगों को मुगल्स भी नहीं हरा पाए थे, अहोम्स थे। दिस इज इंडियाज मैप इन 1759-80। 1759 में ये मराठा एम्पायर है। मराठा एम्पायर इज प्रैक्टिकली ओवर द होल ऑफ इंडिया, बट अभी भी आप देखोगे मराठा एम्पायर जो है वो ईस्ट इंडिया की तरफ नहीं पहुंच पाया है। ये ईस्ट इंडिया इज स्टिल रिमेनिंग, ये साउथ इंडिया है पूरा, ये भी जो पूरा कवर नहीं हुआ था। साउथ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स है। नॉर्थ जम्मू कश्मीर का एरिया आज तक कभी टच नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स टच नहीं कर पाए, और वो भी टच नहीं कर पाए, मुगल्स भी टच नहीं कर पाए थे उसको। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू राजा था, वहां का पॉपुलेशन मुस्लिम था बट राजा हिंदू था वहां का। और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे 1947 में, और उन्होंने जाके रिक्वेस्ट करा था वहां पे, तो जाके करा था। पंजाब का एरिया इतनी आसानी से कवर नहीं कर पाए थे, तो इट इज नॉट, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ये देखिए नेपाल है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये बंगाल का एरिया है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे यूपी वाला पार्ट है। तो वो लोग कभी टच नहीं कर पाए थे, बट हमको बताया नहीं जाता है सबके बारे में, हमको सिर्फ ये बताया जाता है, सिर्फ हिस्ट्री। माय क्वेश्चन इज कि ठीक है उन्होंने कवर करा भी, उन्होंने जीता भी, तो ठीक है, बट यस, राधिका इज टेलिंग मोर देन 15 times Ahom defeated Mughals। तो हमको पूरे इंडिया का हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? व्हाई इज इट नॉट बीइंग टोल्ड टू अस? हमको मॉन्यूमेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, हमको मॉन्यूमेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमको अचीवमेंट पढ़ाई जा रही है, तो हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर उसका क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमको बाकी सबका क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? मुगल्स का हिस्ट्री हमको इतना डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, आपसे पूछा जाए तो आप मतलब पूरा का पूरा पुश्तैनी नहीं, 7 पुश्तियां, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आपको अपने दादा का नाम नहीं पता होगा, दादा का नाम पता होगा तो परदादा का नाम नहीं पता होगा, उनके परदादा का नाम नहीं पता होगा, बट आपको शाहजहां के परदादा का नाम पता है। क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब शाहजहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके परदादा का नाम पता होना चाहिए, उसके कितने बेटे थे, उसने क्या किया जीवन के अंदर? इज इट सो इम्पोर्टेंट? लवांश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? बताइए। It's more important to know about our ancestors, not about the other people. हाँ, We should
experience from them because इन्होंने life सारा time जिए हमसे. हाँ, we do not know Indian kings और उन लोगों का क्या contribution है उसके बारे में नहीं पता हमको, but हमको ये सब पता है about all these things. Red Fort किसने बनाया था? Who built the Red Fort? पता है आप लोगों को रेड फोर्ट किसने बनाया था? यस, शाहजहां. अनूप इज टेलिंग. सोमनाथ टेम्पल किसने बनाया था? सोमनाथ टेम्पल किसने बनाया था? अच्छा, गोविंद देव जी का टेम्पल किसने बनाया था वृंदावन में? भक्त लोगों से पूछ रहा हूँ. मदन मोहन जी का टेम्पल किसने बनाया था? काशी विश्वनाथ टेम्पल किसने बनाया था? राम मंदिर को किसने रिकंस्ट्रक्ट किया था? पता है? चलो ठीक है, साउथ टेम्पल में आते हैं. महाबलेश्वर, ये मामल्लापुरम के टेम्पल्स किसने बनाए थे? सिद्धिविनायक टेम्पल किसने बनाया था? वैभव को पता है आंसर? तो आप समझते हैं? I guess I'm able to make sense. मैं आपको डिस्टिंक्शन बता पा रहा हूँ, फ्लॉ कहाँ पर है. कुछ चीजें हैं जिसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है और उसको इतना डिटेल में बताया जा रहा है, बट थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर कल्चर उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है हमको. ये बताया जाता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ. ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में चलने का प्रयास करते हैं. दिस इज आई वाज टेलिंग 1700s तक इंडिया फॉर्म 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. ऐसे बताते हैं कि संस्कृत जो है यूरोप से आया है ना. ये हमें पढ़ाया जाता है आर्यन विजन थ्योरी के अंदर. आपने देखा है कभी किसी फॉरेनर को संस्कृत में प्रोनाउंस करते हुए? कैसे प्रोनाउंस करते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मक्खन फ्लुएंट संस्कृत निकलता है. ये ऐसे संस्कृत निकलता है कि समझ ही नहीं आता क्या है. हिंदी बोला देने वाला संस्कृत होता है. व्हाट काइंड ऑफ संस्कृत इज दैट? बट साउथ इंडिया के अंदर ऐसे विलेजेस हैं जहां पर वो होल संस्कृत स्पीकिंग विलेज है, जहाँ पे लोग संस्कृत ही बोलते हैं. दिस इज अ विलेज इन, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हिस्ट्री टीवी 18 ने शुरू किया था. इसका नाम था OMG, ये मेरा इंडिया. तो उसमें कृष्णा अभिषेक जो है उसको होस्ट करता था. एंड ये उसका वीडियो है, मैं जस्ट वीडियो दिखाता. तो भैया इस गांव की OMG वाली बात यह है कि यहाँ की आम बोलचाल की भाषा संस्कृत है और इसलिए ये गांव कहलाता है इंडियाज लास्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज. जी हाँ, यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब हैं संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान. मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, परंपरा से मेरा रास. जी हाँ, ऐसे कई इंग्लिश वर्ड्स हैं जो संस्कृत एक फिलॉसफी है. संस्कृत अध्ययन से प्रेम, विश्वास, दृढ़ निश्चय सब उत्पन्न होता है. बहुत प्रभाव पढ़ने यहाँ भेजते हैं. OMG मतलब लैंग्वेज के मामले में संस्कृत इंग्लिश की पप्पा है. दूसरी सिटी से भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने यहाँ भेजते हैं. We are teaching Sanskrit from LKG to 10th standard. Each and every day, one period for Sanskrit. That's why all students are able to speak Sanskrit. That's why Sanskrit is living language in Mattur. लेकिन अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं तो मत्तूर विलेज आएं और फ्री में सीखें. संस्कृत सीखने के लिए केवल 15-20 दिन चाहिए, परंतु उस पर नियम है इधर ही रहना, सदा संस्कृत में ही बोलना, संस्कृत को सुनना. जो विदेशी लोग हैं और हमारा देश के लोग हैं और विदेश में बसे हुए हमारा देश के लोग, उनको भी स्काइप में मैं निःशुल्क संस्कृत का अध्ययन कराता हूँ. क्या बात है गुरुजी, घर बैठे अब आप देखिए संस्कृत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो हिस्ट्री टीवी बना रहा है.
You have seen any Indian channel making history on this in such a way, जिसके ऊपर गए और जाके ऐड बनाया? इंडियन चैनल्स क्या बनाते हैं? सब कुछ। So ये बता रहा हूँ, so much inferiority complex and that is the irony। यहाँ पे लोग तैयार ही नहीं है सब चीज करने को। उनको तो ये लगता है कि है नहीं यहाँ पे कुछ। They've given all hope in a way। ठीक है, थोड़ा सा और let us discuss some more things, then we'll try to finish, wrap up some more proofs। मैं आपको जय सिंह के बारे में बताया, संसद यूरोप से आया है, वो बताया। सॉरी, लैपटॉप जहाँ वो धोखा दे रहा है थोड़ा सा। मैल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है। सती प्रथा, डाउरी हमने डिस्कस किया है कि ऑफ कोर्स कुछ सेक्शन के अंदर होता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह ही ऐसा था। कुछ जगह पे था वहां पर, बट ऐसा शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं आता है इसके बारे में डिटेल के अंदर, जहाँ पे कि ऐसा लिखा है या ऐसा एनकरेज किया जाता है कहीं पर। जहाँ पे हुआ है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है तो उस डॉक्टर को डिस्कार्ड करना चाहिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरे के पूरे मेडिसिन को डिस्कार्ड कर देंगे, हॉस्पिटल को ब्लास्टिंग करेंगे कि सारे डॉक्टर ये होते। दिस इज रॉन्ग। अभी आपने देखा है कुछ समय पहले एक वेब सीरीज आई थी आश्रम नाम से, आपने सुना है? उसका नाम पढ़ा था, सुना था? कौन था हीरो आश्रम में? बॉबी देओल वाज द हीरो आश्रम के अंदर। दैट मूवी इज अबाउट अ पर्टिकुलर इंडियन गुरु जिसके ऊपर बहुत केसेस हुए थे और ही इज नाउ इनटू जेल। उसके ऊपर केस बनाया गया। अब आप देखिए, जनरली अगर आपने मूवीज, ऑफ कोर्स अगर क्या बोलूं, मूवीज देखते हैं हम जैसे, तो मूवीज के अंदर हमको कैसे दिखाया जाता है कि देयर इज अ करप्ट पॉलिटिशियन और देयर इज अ करप्ट पुलिसमैन, ठीक है, ऐसे करके। तो जनरली स्टोरी लाइन कैसे रहेगा हमेशा इसका? कोई करप्ट व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है या विलन है। विलन इज जनरली मोर पावरफुल, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है एंड ही हैज सो मेनी रिसोर्सेज और वो बहुत नुकसान पहुंचाता है दुनिया को। बट आखिर में क्या होता है, कैसे ना कैसे करके जो एक अच्छा व्यक्ति होता है जिसको हीरो बोलते हैं हम, वो होता है या चाहे वो तो अच्छा पुलिसमैन हो या वो अच्छा पॉलिटिशियन हो, वो आएगा और वो आके अल्टीमेटली डिफीट करेगा करप्ट पॉलिटिशियन को या विलेन को, और उसके बाद में फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, ऐसे करके होता है। जनरल स्टोरी लाइन होता है ना मूवीज का ऐसे। तो मूवीज के अंदर दिखाया जाएगा कि करप्ट पॉलिटिशियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं या करप्ट बिजनेसमैन है, पुलिसमैन है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और अल्टीमेटली जो अच्छा व्यक्ति है वो जीतता है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या जितने भी सारे गुरुज हैं, जितने भी सारे साधुज हैं, वो सब लोग करप्ट हैं या कोई अच्छा भी है? कोई अच्छा है तो उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ऑलरेडी लोगों का फेथ नहीं है, ऑलरेडी लोगों का फेथ हिला हुआ है सबके बारे में, तो व्हाई आर वी नॉट शोइंग थिंग्स जिससे लोगों का फेथ बढ़े? किसी अच्छी साधु के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाई जा रही है? करप्ट पॉलिटिशियन के बारे में, करप्ट साधु के बारे में क्यों मूवी बना के, वेब सीरीज बना के उसको इतना ज्यादा फेमस किया जा रहा है? भूल भुलैया करके मूवी आई अभी, कार्तिक आर्यन, देखा आपने? भूल भुलैया 2, उससे पहले अक्षय कुमार ने करी 2018 के अंदर भूल भुलैया। दे आर मेकिंग फन ना। साधु कैसे होते हैं? कूल होते हैं वो लड़की को छेड़ेंगे, उनके साथ रोमांस करेंगे, बट जब बाकी सबके सामने रहना है तो वो लोग हरे राम हरे कृष्णा भी करेंगे और वो लोग माला भी पहनेंगे और वैसे कपड़े भी पहनेंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड एज द इमेज ऑफ अ साधु। और गाने ऐसे चल रहे हैं। तो व्हाई इज दिस नेगेटिव इमेज बीइंग पोर्ट्रेड ऑल द टाइम? अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं दिखा रहे आप? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा ना आपको उससे। अच्छे व्यक्ति को दिखाएंगे कि उसने बहुत अच्छा किया, उसने लोगों की जिंदगी बदल दी, कौन देख के किसको मजा आएगा? सबको मसाला चाहिए ना ये सब चीज के अंदर, कोई इमोशन डेवलप नहीं होगा उससे, इसलिए। तो इज इट नॉट करप्शन ऑफ आवर आइडेंटिटी? इज इट नॉट चीटिंग? इज इट नॉट पार्शियलिटी विद अस? क्या ये पार्शियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है पिक्चर का? बट अगेन जो पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है उसको बार बार हमको दिखाया जाएगा और उसको इतना ज्यादा ही बोला जाएगा, तो फिर क्या होगा? फाइनली हम उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। इस सब के बारे में हमको कहाँ बताया जा रहा है? I hope I'm able to make sense कि कितना important है सबके बारे में समझना है सब चीज को। We do not know so many things, वो सब चीज हमको बताई नहीं जा रही और हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, इतना इंटरेस्ट है ना, इतना टाइम है कि सब चीज को हम
डिस्कस कर सकें. दैट इज व्हाई देयर इज प्रॉब्लम. So this is how our identity is being disrupted. हमारे thoughts के अंदर discrimination, knowledge, dedication, action, ये सब लोगों को corrupt किया जा रहा है by giving us the wrong picture all the time, है ना. The other thing that is being done is glorifying the destructors. वो लोग जिन्होंने बहुत नुकसान करा है ना, उनको glorify किया जाता है हमारे यहाँ पे. For example, आपने नाम सुना है इन लोगों का? The greats of our Indian history, ancient, medieval और modern. सुना इन लोगों का नाम? अलेक्जेंडर का नाम सुना? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, सुना इन लोगों का नाम? द ग्रेट भी लगाया गया इनके साथ में. आप जानते हैं द ग्रेट क्यों लगाया गया अकबर के साथ में, अलेक्जेंडर के साथ में या अशोका के साथ में? आपका जो अंडरस्टैंडिंग आप शेयर करना चाहे तो जल्दी जल्दी करेंगे डिस्कस. ध्रुव. Prabhuji, it might be because of their power and the way they used to rule. Okay, their power. तो जिस व्यक्ति के पास पावर होगी उसको ग्रेट बोलना चाहिए. तो हिटलर को ग्रेट क्यों नहीं बोलते? हिटलर ने भी तो यही किया. हिटलर के पास बहुत पावर थी हिटलर के पास पावर. पढ़ा है आपने नाजिज्म, जर्मनी, तो उसको ग्रेट क्यों नहीं बोलते? स्टालिन ने किया रशिया के अंदर, उसको ग्रेट क्यों नहीं बोलते? या फिर डोनाल्ड ट्रम्प को या फिर किम जोंग उन को ग्रेट क्यों नहीं बोलते? उसके पास भी तो पावर है, न्यूक्लियर मिसाइल है इतनी सारी, कुछ भी कर सकता है. ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं? शिवांगी. इनको ग्रेट इसलिए बोला गया बिकॉज पावर तो है इनके पास, बट साथ में उन्होंने अपनी पावर को लाइक एक डिप्लोमेटिक वे में यूज किया है. एंड लाइक जो लोग कुछ ऐसी चीजें की जिससे जो लोग उनके अगेंस्ट थे वो उनके फेवर में हो गए एंड वो उनके लिए फेवरेबल था. जैसे कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? क्या किया ऐसा जैसे फेवर? जैसे अकबर के केस में हम ये बोल सकते हैं अदरवाइज अकबर से पहले जितने भी मुगल्स थे ओनली द मुस्लिम्स वर इन देयर फेवर. जो दूसरे रिलीजन के लोग थे वो उनके फेवर में नहीं थे. बट अकबर ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे उसने राजपूत का जो ट्रस्ट है वो गेन किया, जो हिंदू कई लोग हैं उनका भी ट्रस्ट गेन किया. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, इसलिए हमने ग्रेट लगाया, बट उन्होंने कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक वे में कुछ चीजें की हैं इसलिए उनको हमने ग्रेट किया. ट्रस्ट गेन किया था हिंदू का, या आपने पढ़ा है कि ट्रस्ट गेन किया था? आपने पढ़ा है या एक्चुअल में ट्रस्ट गेन किया था अकबर ने? पढ़ा तो है ऑब्वियसली, बट यस लाइक ही मैरिड अ राजपूत प्रिंसेस. फिर उन्होंने उसने प्रॉमिसेस भी किए थे. खुशी खुशी करी थी शादी, जैसे जोधा को दिखाया वैसे खुशी खुशी शादी. अगर हम टीवी सीरीज में देखे तो खुशी खुशी नहीं की थी. सो ठीक है, वी लास्ट जस्ट वन मोर पर्सन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. प्रभु जी, बेसिकली उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया एंड वी थॉट दैट if they can rule us they're great. First thing is that. और इस चक्कर में थोड़ी ग्रेट बोलते होंगे, ये तो आप अपना वर्जन दे रहे हैं. लेकिन जो उन्होंने बोला कि अकबर ने अपना मतलब ट्रस्ट जीता था, वो तो उन्होंने किया ही था. लाइक कुछ मंदिर उन्होंने तोड़े थे लेकिन फिर से बनवाया भी था उनको. मंदिर तोड़ के बनवा दिया. यस, मतलब अकबर ने दीन इलाही करके शुरू किया था. जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था अकबर ने. जो हम पढ़ते हैं दीन इलाही मतलब होता है हाउस ऑफ रिलीजन, है ना, ये आपने पढ़ा होगा. बट वो अकबर ने क्यों शुरू किया था उसके बारे में पता है आपको? अच्छा, अशोका अलेक्जेंडर के बारे में सुना है ना आपने? अलेक्जेंडर वाज एन इन्वेडर. अलेक्जेंडर क्या करता था, अपनी सेना लेके चल दिया था, जिस भी देश में जाता था वहां के लोगों को मारता था और वहां पे रूल एस्टेब्लिश कर देता था. कैसे व्यक्ति को ग्रेट कहना चाहिए आप बताइए? मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई भी आए, आग लगाए और आपके घर को अपना घर घोषित कर दे और उसके बाद फिर और घर जाए, तो मतलब उसने बहुत सारे घर ऐसे जीत लिया, बहुत सारा प्रॉपर्टी अपना लिया. क्या ऐसे व्यक्ति को ग्रेट बोलेंगे? बोलना चाहिए, बट बोलते हैं ना हम तो हिस्ट्री के अंदर. हम भी बोलते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमको ऐसे पढ़ाया गया है ना. अशोका द ग्रेट, अशोका का नाम सुना आपने? अशोका 323 BC के अंदर था, मौर्यन एम्पायर, और अशोका ने बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश कराया था. पीस पूरे विश्व के अंदर. जब कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके बाद अशोका ने देखा कि इतना सारा वायलेंस हो गया है मेरी वजह से, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद ही गेव अप वॉर. पढ़ा है आपने ये सब कुछ? गलत पढ़ा है. आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, एक्चुअल में हिस्टोरियंस को पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं. अशोका ने क्या किया था, फोर्सफुल कन्वर्जन कराया था हिंदूज का बुद्धिज्म के अंदर. He sent all his messengers
इवन अप टू श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर भी अगर आप देखेंगे, विच वॉज अ पार्ट ऑफ साउथ इंडियन कल्चर, इट इज नाउ बुद्धिस्ट मोस्टली, और तलवार के दम पे कन्वर्जन कराया, जो नहीं होता था उसको काट दिया जाता सामने सामने, तो बाकी व्यक्ति डर के मारे करते थे बुद्धिज्म। बट ऐसे अशोका, आप सोचिए, मैंने जब पढ़ा ना मेरा दिमाग हिल गया था, बिकॉज मैंने यही पढ़ा था हमेशा से। दैट इज द रियलिटी। मैं आपको टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने ऐसे पहाड़ बनवाए थे, पहाड़ किसके? हिंदूज के हेड्स के। हिल्स होते थे, एवरी 10 किलोमीटर देयर वाज अ हिल जिसके ऊपर झंडा लगाता था, और उसमें हिंदूज के हेड्स के पहाड़ होते थे वो सारे, वहां पे वो सब लोग होते थे। जब ये सब हो गया, इतना ज्यादा होने लग गया था ना, सो लोगों ने बहुत रिवोल्ट करना शुरू किया। देन अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही, जिसके अंदर उसने टेम्पोरेरीली क्या किया था? जजिया लॉ को हटा दिया था। जजिया का मतलब क्या है कि वो करना पड़ेगा, कहीं पर भी हिंदूज होंगे, हिंदूज को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। हिंदू अगर वुमेन आ गई तो उन लोगों को क्या करा जाता था? उनको अबडक्ट कर लिया जाता था, फोर्सफुली उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। अच्छा, ये हिंदू लड़की है, इसकी शादी करा दो। और कितना 17, 18, 20, 25 कितना भी शादियां कर लेते थे वो। तो उन लोगों से बचने के लिए हिंदू लेडीज ने क्या किया था? घूंघट रखना शुरू किया था। घूंघट वॉज नॉट एन इंडियन प्रथा। घूंघट इसलिए रखना शुरू किया था बिकॉज मुस्लिम्स के अंदर ऑलरेडी बुर्का पर्दा सिस्टम था। तो मुस्लिम लेडीज का कैसे आइडेंटिफिकेशन होता था? वो पर्दा रखती थी। तो ये तो नेचुरल है ना, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर सर्वाइवल। नहीं तो कभी भी आपको कैसे भी मार दिया जाएगा। तो ये सब करने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा घूंघट रखना शुरू कर दिया। और हम इसको भी जो है नेगेटिव बोलते हैं कि हिंदू जो है घूंघट रखते हैं, ये तो ऑपरेशन है वुमेन के ऊपर, ये सब चीज करके आप लोग अपना शक्ल भी नहीं दिखा सकते, इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रखना है। दिस इज नॉट ट्रू। टाइगर किंग टीपू सुल्तान की बात करते हैं, टीपू जयंती मनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान डिड द सेम थिंग जो अकबर ने किया। ही वाज अ मुस्लिम, ही डिड द सेम। कत्लेआम, बिल्कुल मैसाकर्स, ह्यूज मैसाकर्स कर रहे हैं इन लोगों ने। जनरल डायर का हम नाम सुनते हैं ना, जलियांवाला बाग, वैसे ही होता था हर बार, ये सब कुछ होता था। एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, जहां भी देखा सबको मार देते थे। बट हमको बताया जाता है ऐसे करके, नहीं बताया जाता है ऐसे करके। उनका सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव कर दिया वो चीज को, यहाँ पे तो पॉजिटिव किया ही नहीं है कुछ, और इनको दी ग्रेट बोला जा रहा है। तो आप सोचिए क्या ही आप और समझेंगे चीजों के बारे में। और छोड़िए, आपको बहुत रिसेंट हिस्ट्री बताता हूँ। 1990 कश्मीर फाइल्स अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें आया था डल लेक, जो है श्रीनगर की सबसे फेमस लेक है। डल लेक के अंदर जब वो हिंदू मैसाकर हुआ था, 30 किलो जनेऊ मिला था। 30 किलो। आपने देखा है जनेऊ, जो हल्का सा थ्रेड होता है, जो ब्राह्मण थ्रेड होता है जो पहनते हैं, वो कितना हल्का होता है? वो 2 ग्राम का होता होगा। तो 30 किलो जनेऊ मिला था उसके अंदर। और डेड बॉडीज का तो कोई गिनती था ही नहीं। डेड बॉडीज को तो सब लोगों को उन्होंने उठा के, क्योंकि पानी इतना खराब हो गया था, और उठा के उन्होंने गड्ढा बनाया, गड्ढे के अंदर भरा और दफना दिया गया था। 30 किलो जनेऊ, मतलब कितने लोगों को मारा गया होगा, सोचिए। इज इट बीइंग टोल्ड टू अस? क्या हिस्ट्री हमको बताया जा रहा है? बट हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दीज आर सम नेम्स दैट माइट कम टू आवर माइंड, क्योंकि हमको ये सब बताया जाता है। वैभव, आपको जाना है तो जा सकते हो, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है? आपको जाना है तब जा सकते हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। मैं एंड कर रहा हूँ, बस 2 स्लाइड और करते हैं। फेमस मॉन्यूमेंट्स हमको पढ़े जाते हैं। रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, हुमायूं टॉम्ब है, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, फेमस मॉन्यूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं। डू वी नो एनीथिंग अबाउट आवर टेंपल्स? टेंपल्स का आर्किटेक्चर की बात करता है राधिका रोट पॉइंट की। आर्किटेक्चर जो है वो था ही नहीं हमारे पास, मुगल्स ने आर्किटेक्चर दिया हमको, मुगल्स ने हमको क्यूजीन्स दिए। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज अमिताभ बच्चन बोल रहा था। अमिताभ बच्चन इज सेइंग दिस कि मुगल्स ने हमको आर्किटेक्चर दिया, उन्होंने हमको क्यूजीन दिया, उससे पहले तो था ही नहीं हमारे पास कुछ। सैफ अली खान सेज बिफोर मुगल्स देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था मुगल से पहले। मतलब ऑफ कोर्स अपनी कोई अस्तित्व नहीं था उसका, बहुत बड़ी पहचान नहीं थी उसकी, मुगल्स ने आगे दिया है सब कुछ। बट क्या दिया है? मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने $325 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ लूटा। तो वी हियर अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को जानते हैं? कुतुब मीनार को अगर आप स्टडी करेंगे ना डिटेल में,
जो ये वाला पार्ट है ना, आई जस्ट शो यू फटाफट से। यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको वो मिलेंगे क्रेविंग एंड क्रेविंग्स मिलेंगे। किसके जानते हैं? लोटस के, शंख के। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को। सब बताया जाता है। कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार वाज अ मिनारेट जो विक्रमादित्य राजा थे गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने बनाया था, और उसके अंदर उर्दू इंस्क्रिप्शन डाल के उसको तोड़ मरोड़ के कुतुब मीनार नाम दे दिया उसको। कुतुब मीनार एक्चुअली वाज नॉट बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको नाम दे दिया गया था। और इसके पास में कुवत उल इस्लाम मॉस्क है, और 27 साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। पूरा आप लोग अगर गए हैं कुतुब मीनार तो आपने देखा होगा 27 साइट्स है इसके आस में। कुवत उल इस्लाम मॉस्क है वहां पर। तो वो जो मॉस्क है, वो मॉस्क भी बना हुआ है एक हिंदू टेम्पल के ऊपर। वो मॉस्क की दीवार को आप देखोगे, जैसे अगर आप न्यूज अभी फॉलो कर रहे होंगे तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहां पर, जो ज्ञानवापी मॉस्क है, उसके जो सारी दीवारें हैं उसके ऊपर हमको हिंदू पेंटिंग और इंस्क्रिप्शन मिला है। तो कुतुब मीनार, इसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, दिस इज अ हिंदू आर्किटेक्चर फॉर श्योर। मुस्लिम आर्किटेक्चर में है ही नहीं ऐसा कुछ। अगर हम बात करते हैं कि मुगल्स ने आर्किटेक्चर दिया है, तो ऐसा आर्किटेक्चर सिर्फ इंडिया में क्यों है? इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर मुस्लिम कंट्री ना। मिडिल ईस्ट के अंदर तो है ना, सऊदी अरब के अंदर है, सीरिया है, इराक है, लेबनान है, इतनी सारी कंट्रीज है वहां पर, इंडोनेशिया है। वहां पे इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिला है? अगर मुस्लिम्स का आर्किटेक्चर, मुगल्स का आर्किटेक्चर इतना तगड़ा था, सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो इंडिया में ही क्यों है? दे वर ब्रोकन एंड मेड। बहुत सारी जगह तो ऐसे कि जहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पल है और टेम्पल के बाद उसको बस ऊपर डोम दे दिया गया है। ताजमहल के अंदर भी ऐसे ही है। ताजमहल के अंदर देयर आर सो मेनी थ्योरीज जो ये बताते हैं कि ताजमहल वाज अ शिवा टेम्पल बिफोर। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। आपको हुमायूंस टॉम्ब, अभी रिसेंटली हम लोग हुमायूंस टॉम्ब गए थे वहां पर फॉर मेकिंग अ वीडियो, वी वेंट ओवर देयर। तो वहां पे हमने देखा उस चीज को। मेरे पास प्रॉपर उसका वीडियोस है और फोटोज है क्लोजअप, जिसमें वो दिखा रहा है यहाँ पे। अब बताइए कि व्हाई विल अ मुस्लिम आर्किटेक्चर यूज अ लोटस? लोटस इज कॉमन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर एंड माइथोलॉजी। बट वहां पे सारे इंस्क्रिप्शन हैं। वहां पे है ना शंख चक्र गदा पद्म जो हम सुनते हैं, वो सब बना है वहां पे। चक्र बना हुआ है वहां पे, शंख बना हुआ है, ये सब कुछ उनकी दीवारों के ऊपर। अगर आपको दिखाना है कि इट इज फॉर मुस्लिम, देन व्हाई विल यू शो इट लाइक दिस? बट ऐसे करके हमको दिखाया गया। और हमको आर्किटेक्चर में क्या पता है? इंडिया गेट जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया जो अगेन ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर आर्किटेक्चर। कितने फेमस टेम्पल्स हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स। मैं एक टेम्पल का आपको फोटो दिखाऊंगा ना, उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है, आप लोग उसको मतलब विश्वास नहीं कर पाओगे। जस्ट सी दिस फॉर एग्जांपल, ये टेम्पल है, देख रहे हैं? इतना छोटा सा टेम्पल है। इस टेम्पल के अंदर ज्यादा जगह भी नहीं होगी घुसने के व्यक्ति के, तो उस टेम्पल के अंदर कितना आर्किटेक्चर हुआ है ऑलरेडी। सीइंग दिस, तो मेहनत हुआ है सबके अंदर, बट हमको पता नहीं है सबके बारे में। सो सैड ऑन आवर पार्ट, डू नॉट नो अबाउट दिस। अगर हमसे पूछा जाता है मॉन्यूमेंट ऑफ लव क्या है, तो जनरली आंसर निकल के आता है ना, मॉन्यूमेंट ऑफ लव इज ताजमहल, जो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बिलवड वाइफ मुमताज महल के लिए। पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है सबके बारे में? यस और नो? अगर सुना है तो अपनी एटलस फोन को यूज कीजिए। तो आपने सुना है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। बट क्या आपने ये सुना है कि ताजमहल को बनवाने के बाद शाहजहां ने जो 22,000 लोग लगे थे उसको बनाने में, उनके हाथ कटवा दिए थे? ये सुना है आप लोगों ने? 22,000 पीपल जो लोग लगे थे, जिन लोगों ने मिलके सारा बनाया था, मिस्त्री जो बोलते हैं, उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। तो अगर शाहजहां इतना ही प्रेम करता था तो सिर्फ अपनी बीवी से प्रेम करता था और किसी से प्रेम नहीं करता था? बाकी सब लोग दुश्मनी थी उसको। या अगर ऐसा प्रेम था भी, विल इट बी कॉल्ड लव? एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। मुमताज महल वाज द 4th वाइफ ऑफ शाहजहां एंड शी डाइड व्हाइल डिलीवरिंग हर 13th चाइल्ड। तो क्या ये प्रेम था मतलब एक्चुअल में?
4th वाइफ और 13 चाइल्ड देते हुए उनकी डेथ हुई प्रीमेच्योरली। तो क्या था कि नहीं? एनीवेज ठीक है, देयर इज सो मच मोर टू डिस्कस, टाइम हो गया है। we'll discuss it, we'll try to discuss it in the he even married her cousin after death, सुशांत ने बताया। yes, ठीक है, आयुष्या is writing so that they won't build another Taj Mahal, but that is not, फिर अच्छी बात नहीं है ना, that is not love ना, मतलब फिर what kind of thing is that? तो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि पार्शियल पिक्चर को प्रेजेंट किया जाता है रियलिटी। हमने डिस्कस किया क्या क्या मिसकंसेप्शन है, ऐसा बताया जाता है इंडिया वाज अ बैकवर्ड पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री। हमने इस वाले पॉइंट को बहुत डिटेल के अंदर इसको रिफ्यूट किया। क्या क्या एग्जांपल दिए थे, कोई बता सकता है इसके अंदर? पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री के अंदर हमने किसकी कहानी डिस्कस करी थी, कौन से राजा की? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। मान सिंह नहीं था, मान सिंह नहीं था, मान सिंह तो जयपुर के राजा थे। दिस वाज महाराजा जय सिंह ऑफ अलवर। यस, और हमने डिस्कस किया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का नाम, आप लोगों को ध्यान में, जिसने बताया था इंडिया का जीडीपी था, उसका नाम याद है किसी को? ठीक है, मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ म्यूट अनम्यूट करने को, यू कैन स्पीक। दैट वाज एंगस मैडिसन, मैडिसन एडली नहीं, एंगस मैडिसन। आप ये सब नाम ना नोट कर सकते हो, मैं आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज़ दीस आर इंपॉर्टेंट स्टफ। यू कैन लर्न दिस और आप लोग उसको बोल सकते हो किसी को सामने से। तो एंगस मैडिसन नाम से था, जिसने बुक लिखी है वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके अंदर वो बता रहे हैं। और हमने डिस्कस किया था इंडिया के पास अभी 100 यूनिकॉर्न्स हैं, एक सींग वाले, है ना, और एक यूनिकॉर्न का वैल्यू कितना होता है? इट इज $100 बिलियन। 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया के पास मोस्ट। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया इज बीन अ स्लेव ऑल आवर लाइव्स, हमने इसको डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या रेपुटेशन डिस्कस किया था इंडिया इज बीन अ स्लेव के ऊपर? मैंने आपको मैप दिखाया था मराठा एम्पायर का, अगर आपको ध्यान में हो। मैं बताया था कि एक टाइम था जब मराठास रूल कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि ऐसा पूरा समय पहले मुगल्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिश रूल कर रहे थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम वो करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इट इज हिस्ट्री ऑफ जनरली दिल्ली और उसके सराउंडिंग पार्ट्स। हम नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, ईस्ट इंडिया, असम, बंगाल, ये सब, साउथ इंडिया, ये सब जो है लिटरली अनकॉन्कर्ड रहे हैं इतने समय तक। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंडिया ऐसा था, बट हम लोग अपने एरिया का ही थोड़ा सा पढ़ते हैं। और दिल्ली के ऊपर ज्यादा अटैक इसलिए होता था बिकॉज इट वाज सिचुएटेड इन द मिडिल। म्यूट कर सकते हैं, आवाज आ रही है। और हमने डिस्कस किया था इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक्स, चार्मर्स एंड बेगर्स, अभी भी दिखाया जा रहा है। तो बेगर्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि तो नहीं थे, बहुत पैसा था ही ऑलरेडी हमारे पास में, पहले भी था और अभी भी है। और हमने डिस्कस किया था मैल प्रैक्टिसेस लाइक सती, दाऊदी, गर्ल चाइल्ड सिस्टम, और कास्ट सिस्टम वर्सन। ये सब के ऊपर इंडिविजुअल क्लासेस हम कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम क्या था एक्चुअली, कास्ट सिस्टम कैसे बना दिया गया। कास्ट सिस्टम आपको मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। लेट मी चूज वन पर्सन आउट ऑफ यू। अर्जुन, व्हाट डज योर फादर डू? I think he works in a gaming. And before gaming company, what was he doing? He was, I think he was working for OYO rooms. He was in the army, प्रभु। पहले आर्मी में थे ना आपके पापा? Yes, Babuji. Arjun's father was in the army. Army is क्षत्रिय class. तो अर्जुन के पापा जब आर्मी में थे, तो हम बोल सकते हैं कि अर्जुन can also be called a military man, an army man, because his father is from the army. या फिर किसी के पापा डॉक्टर है तो हम बोलें कि ये भी डॉक्टर है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जूनियर डॉक्टर करके बोल सकते हैं, है ना। या किसी के पापा इंजीनियर है तो हम बोले ये इसके पापा इंजीनियर है। अरिंदम के पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बोलेगा अरिंदम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैन वी से लाइक दिस? क्यों नहीं बोल सकते ऐसे? क्या फिर से बोलिए, आपकी आवाज। Qualification is missing. Qualification is missing.
दो चीज मिसिंग है। क्वालिफिकेशन होने से भी नहीं होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो काम भी करना पड़ेगा साथ में। तो पहली बात तो डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको वो काम भी करना पड़ेगा वैसे वाला। द सेम थिंग कृष्ण इज टेलिंग इन भगवत गीता। कृष्ण बोल रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। अभी कुछ लोग उसको गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो गलत बात है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण नहीं हो सकता सीधा, अगर उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। ब्राह्मण होने के बाद भी अगर वो सिगरेट पी रहा है, करप्शन कर रहा है, हाउ कैन बी कॉल्ड ब्राह्मण? बट ऐसे करके पढ़ाया जा रहा है हमको। और यहाँ पे था, फिर हमने डिस्कस किया कि संस्कृत जो है यूरोप से आई है, ऐसे बताते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हमने एक वीडियो देखा वेयर पीपल इन तमिलनाडु आर स्पीकिंग परफेक्ट संस्कृत, एंड हाउ वी नो फॉरेनर हैं वो कैसी इंग्लिश बोलते हैं, कैसी संस्कृत बोलते हैं। साइंटिफिक बैकग्राउंड के ऊपर हमारा अगला सेशन है, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी करा था कि इंडिया के पास कितनी सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट थी और कैसे ऋषिज थे, उन लोगों ने क्या क्या किया था। एंड हमने डिस्कस किया जीडीपी के बारे में। और देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट ट्रबल मेकर्स, जो डिस्ट्रक्टर्स हैं। हमने इनका थोड़ा सा रियलिटी चेक किया, और ये सब होने के बाद भी इन लोगों को वो करा जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है अननेसेसरीली। और हमको इनका जो गलत कारनामे है वो नहीं बताए जाएंगे, बट इनकी अच्छी बातें बहुत बताई जाती है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वो सब हमको यही बताया जाएगा जो इन लोगों ने बनाया। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कल्चर, सो दिस इज इट। There is so much more to tell, but we'll discuss it later sometime. Thank you for attending today's session. I hope आज मैं आपको कुछ मीनिंग दे पाया हूँ और कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको पता लगा होगा, जिसकी वजह से you will get to know that whatever is being taught to us or whatever is being told us about India is not actually true. There is something else. There is another picture of reality also. और हमने जो पढ़ा है that is only a partial picture of reality. That was the session's name, and that is how I end today's class. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much, sir. आपने इतना कुछ बताया, and I guess everyone, सबको मतलब कुछ ना कुछ नया information मिला होगा। बहुत सारी चीजें थी जो कि मुझे भी पर्सनली नहीं मतलब नया पता चला। So जिसको भी सेशन आज बहुत अच्छा लगा और किसी ने आज कुछ नया सीखा, everyone can वो जो thumbs up का आइकन है, they can show that so that we can see कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा, and we can see your excitement for the next session as well, because next session में भी हम ऐसी facts और हम बहुत interesting चीजें will discuss. Wow, almost everyone showed thumbs up. Wow, we are very glad कि आप सबको बहुत अच्छा लगा and you all are showing interest. So thank you so much. अच्छा, हमने इसके अंदर सिर्फ ना थोड़ा सा मिडिवल इंडिया, थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया को डिस्कस किया। मॉडर्न इंडिया तो रह गया अभी पूरा, तो मतलब बहुत कुछ है। दिस इज एन एंडलेस टॉपिक, so much more to discuss. तो अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा and if you want to learn about this, I'll be most happy to tell you. Yes, thank you. So thank you so much. आप सबने आज join किया. So again next Saturday we have another session. Of course, we will be continuing this series, rediscovering our Vedic India. So see you all next Sunday from 5 to 6 p.m. on Sunday. So thank you so much for joining. Hare Krishna. Hare Krishna.